I Vinesh. Welcome you to science class. Students, we are learning chapter number 12, that is electricity and circuits. In previous videos we discussed about cell and switch, or we have also discussed about the electric circuits. हमने उन सभी चीजों के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक स्विच की जरूरत होती है, ठीक है। या फिर जो ओपन सर्किट होता है उसमें अगर कनेक्शंस लूज हैं, कनेक्टिंग वायर्स प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुए हैं, या फिर आपका बल्ब जो है वो फ्यूज है, तो भी सर्किट कैसा रहेगा, ओपन ही रहेगा, है ना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनसाइड व्यू ऑफ ए टॉर्च, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, एक स्विच होता है जो यूज किया जाता है टू ओपन एंड क्लोज द सर्किट, ठीक है। उस बल्ब को ग्लो कराने के लिए, जलाने के लिए, उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं एक टॉर्च का इनसाइड व्यू। आपने देखा होगा जैसे ही आप टॉर्च को अनस्क्रू करते हैं तो आप उसमें से क्या पाते हैं कि दो सेल जो हैं, 2 या 3 सेल उसके अंदर से निकलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों जो सेल्स होते हैं ये कैसे कनेक्टेड हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किस तरफ होता है, हमारे बल्ब की साइड में होता है आगे की तरफ, और अंदर पीछे की साइड में जो नेगेटिव टर्मिनल है एक सेल का वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके एंड में क्या होता है, मेटल स्प्रिंग होती है जो कि एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। दिस मेटल स्प्रिंग कम्स टू द स्विच। यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ एक स्विच लगा हुआ है जो अंदर से कैसा कर्व्ड शेप में होता है, जिसे जो ये टच कर रहा है किसको, इस स्प्रिंग को। और इनसाइड व्यू जो इसका होता है वो मेटल का ही होता है, क्योंकि यू नो दैट कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के तौर पे हम कौन कौन से मेटल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये स्विच है, यहाँ तक इस स्प्रिंग के साथ ये अटैच हो रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्प्रिंग जो है ना बीच में ब्रेक हो गई है, लेकिन जो ये स्विच है मेटल स्विच कांटेक्ट, ये इसको कांटेक्ट कराता है, मींस इसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। जैसे ही आप इस स्विच को स्लाइड करते हैं, आगे की तरफ स्लाइड करते हैं, तो वो ऑन हो जाता है, ठीक है, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही आगे की तरफ इसमें स्लाइड करते हो तो क्या होता है कि ये जो मेटल का कांटेक्ट है इसके साथ हो जाता है, स्प्रिंग के साथ हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ से करंट पास होता है इस बल्ब के अंदर, और बल्ब जो है इसका फिलामेंट ग्लो करना हॉट हो जाता है और ग्लो करना शुरू कर देता है। इस तरीके से क्या हो रहा है, कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास होता है और नेगेटिव से इसमें एंटर करता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है, इट इज द फ्लो ऑफ करंट इन ए टॉर्च एंड दैट वाज द इनसाइड व्यू ऑफ द टॉर्च, ठीक है। अंदर की तरफ जब हम देखेंगे किसी टॉर्च को ओपन करके तो हमें इसी तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं भाई, कंडक्ट मतलब जो अपने अंदर से किसी चीज को पास होने दे रहा है, ठीक है, कंडक्ट होने दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। द मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर है, कुछ मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, और इसके अलावा और कौन से हैं, जैसे आयरन है, ब्रास है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो भी एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से भी करंट जो है वो इजीली पास हो जाता है। इजीली आप देखते हैं कि कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रिक वायर्स पास किए जाते हैं, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसपे डेंजर का सिंबल होता है ना। तो वो क्यों लगा होता है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स अगर उसे टच करते हैं तो उसको करंट लगेगा ही लगेगा, ठीक है, श्योर है, क्योंकि हमारी बॉडी एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। इसके अलावा जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर मीन्स जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर वाटर होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है दूसरा, वो एक इंसुलेटर कहें या बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। लेकिन जो इम्प्योर वाटर है
ठीक है, अगर वाटर में आपने कोई एसिड डाल दिया है, कोई भी अम्ल डाल दिया है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसलिए इम्प्योर वाटर जो होता है इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे किसके, कंडक्टर्स के। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स व्हिच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे ड्राई वुड है, ड्राई वुड क्यों कहा, वुड क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर वेट वुड है तो उसके इट मींस कि उसने पानी को एब्सॉर्ब किया है, और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो वाटर होता है वो कंडक्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा सल्फर है, प्लास्टिक है, ये रबर है, ये सभी चीजें एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं हमारे घर में, उनमें क्या होता है कि जो हैंडल्स होते हैं उनके वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, ये रबर के होते हैं, और जो स्क्रू करने के लिए मेटल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अलावा आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स, उनमें भी क्या होता है, अंदर की तरफ एक कॉपर वायर होता है, पतला सा वायर होता है, और बाहर की तरफ उसमें क्या किया जाता है, रबर की कैपिंग चढ़ाई जाती है। मीन्स हम कहें कि रबर की एक कवरिंग होती है, क्योंकि जो रबर होता है इज द इंसुलेटर। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, इसलिए वो हमें मीन्स हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस डेंजर से बचाने के लिए खुद को क्या करते हैं, उसको कवर अप रखते हैं। ठीक है, उन वायर्स को कवर किया जाता है। तो इसलिए हम जो कंडक्टर्स हैं उनको एज ए कंडक्टर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह बनाने के लिए, और उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो इंसुलेटर्स की होती है, ताकि हम सेफ रह सकें। और इसीलिए आपको ये भी कहा जाता है कि आप स्विचेस को, क्योंकि स्विच जो है वो प्लास्टिक के हैं, ठीक है, बट आपको इसमें रेनी सीजन में कहा जाता है कि उसे गीले हाथों से, वेट हैंड से टच ना करें। क्यों? क्योंकि वेट जो हैंड है वो पानी की वजह से वेट हुए हैं, और पानी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हमें मोस्टली चीजों में हम किसी भी कंडक्टर के बाहर की तरफ एक इंसुलेटर लगाया जाता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, किसी भी डेंजर से बचाता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। हमारा यहाँ पे